90 का दशक मोटरसाइकिल के लिए एकदम सिंपल सा टाइम था। बाइक्स मतलब सिंपल और सस्ती। यामाहा RX 100 तो उस जमाने की लेजेंड थी, हल्की फुल्की और जबरदस्त 2 स्ट्रोक इंजन वाली। लोगों को इसकी दहाड़ती आवाज बहुत पसंद थी। दूसरी पॉपुलर बाइक थी हीरो होंडा CD 100। ये अपनी माइलेज और भरोसे के लिए फेमस थी। इन बाइक्स की मेंटेनेंस और रिपेयर भी आसान थी, इसीलिए ये इंडिया जैसे देशों में बहुत पॉपुलर हुई। बहुत लोगों ने इन्हीं बाइक्स पर चलना सीखा। ये आने जाने का एक सस्ता जरिया थी। उस जमाने के लोगों के लिए ये आजादी और एडवेंचर का सिंबल थी। 90 का दशक सिंपल और मजेदार मोटरसाइकिल्स का गोल्डन पीरियड था। 2000 के दशक में मोटरसाइकिल की दुनिया में काफी बदलाव आए। इस दशक में मोटरसाइकिलों ने न केवल तकनीकी रूप से बल्कि डिजाइन के मामले में भी एक नई दिशा पकड़ी। टेक्नोलॉजी में सुधार होने लगा। नई तकनीकों ने मोटरसाइकिलों को और भी अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बना दिया। बाइक्स ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश बनने लगी। इनका आकर्षक डिजाइन और बेहतर परफॉर्मेंस ने इन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। एक बड़ा बदलाव था डिस्क ब्रेक का आना। डिस्क ब्रेक ने ब्रेकिंग सिस्टम को और भी प्रभावी और सुरक्षित बना दिया। हीरो होंडा स्प्लेंडर एक पॉपुलर बाइक थी जिसमें डिस्क ब्रेक आए। इससे सेफ्टी बढ़ी। इसने राइडर्स को बेहतर ब्रेकिंग कंट्रोल दिया। राइडर्स का ब्रेक लगाते समय ज्यादा कंट्रोल हो गया। इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो गई। बजाज पल्सर और TVS अपैचे भी दूसरे पॉपुलर ऑप्शन थे। इन बाइक्स ने भी मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनका डिजाइन स्पोर्टी था और इंजन पावरफुल। इन बाइक्स ने युवाओं के बीच एक नया ट्रेंड सेट किया। यंग राइडर्स को ये बाइक्स बहुत पसंद आई। इन बाइक्स ने उन्हें एक नया अनुभव और आत्मविश्वास दिया। ये उन्हें थ्रिलिंग राइडिंग एक्सपीरियंस देती थी। इन बाइक्स की परफॉर्मेंस और स्पीड ने राइडिंग को और भी रोमांचक बना दिया। मोटरसाइकिल के डिजाइन में भी बदलाव आया। नए डिजाइन ने बाइक्स को और भी आकर्षक और एरोडायनामिक बना दिया। बाइक्स अब सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं रही, वे अब एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। मोटरसाइकिलों ने फैशन और स्टाइल की दुनिया में भी अपनी जगह बना ली। 2000 के दशक में इस ट्रेंड की शुरुआत हुई। इस दशक ने मोटरसाइकिलों को एक नई पहचान दी और उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 2010 के दशक में मोटरसाइकिल्स में टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई। इस दशक में मोटरसाइकिल्स ने एक नई दिशा पकड़ी, जहां परफॉर्मेंस और सेफ्टी को प्राथमिकता दी गई। कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन ने ले ली। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने न केवल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई, बल्कि प्रदूषण को भी कम किया। इससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हुए। राइडर्स को अब लंबी दूरी तय करने में आसानी होने लगी और फ्यूल की बचत भी होने लगी। सेफ्टी फीचर्स में भी काफी सुधार हुआ। अब राइडर्स को और भी सुरक्षित महसूस होने लगा। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आम होने लगा। यह सिस्टम ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से बचाता है। ABS ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से बचाता है। इससे अचानक ब्रेक लगाने पर भी बाइक का नियंत्रण बना रहता है। इससे राइडिंग और भी सेफ हो गई। राइडर्स को अब ब्रेकिंग के दौरान अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। डिजिटल स्पीडोमीटर और दूसरे डिजिटल डिस्प्ले कई बाइक्स में स्टैंडर्ड बन गए। ये डिस्प्ले न केवल स्पीड दिखाते हैं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करते हैं। KTM ड्यूक और रॉयल एनफील्ड क्लासिक इस दौर की पॉपुलर बाइक्स थीं। इन बाइक्स ने अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस से राइडर्स का दिल जीत लिया। इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्लासिक स्टाइलिंग का कॉम्बिनेशन था। ये बाइक्स न केवल देखने में आकर्षक थीं, बल्कि चलाने में भी मजेदार थीं। मोटरसाइकिल्स और भी एडवांस्ड होती जा रही थी। नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ ये बाइक्स और भी स्मार्ट और एफिशिएंट बनती जा रही थी। लेकिन फिर भी ये सभी राइडर्स के लिए अफोर्डेबल थी। हर किसी के बजट में फिट होने वाली ये बाइक्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल थी। 2010 के दशक में टेक्नोलॉजी और राइडिंग प्लेजर का परफेक्ट मेल देखने को मिला। इस दशक ने मोटरसाइकिल्स को एक नई पहचान दी, जहां राइडिंग का मजा और भी बढ़ गया। 2020 के दशक में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का उदय हुआ। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते पेट्रोल के दामों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ रुख किया। इलेक्ट्रिक बाइक्स ने एक क्लीन और सस्टेनेबल विकल्प दिया। रिवोल्ट RV 400, ओले S1 Pro और अल्ट्रावायोलेट F77 जैसी बाइक्स पॉपुलर हुई। इनमें कमाल के फीचर्स थे, जैसे कि झटकेदार एक्सेलरेशन, लंबी रेंज और स्मार्ट कनेक्टिविटी। इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत ही शांत भी होती है। ये पेट्रोल वाली बाइक से अलग राइडिंग एक्सपीरियंस देती है।
मोटरसाइकिलिंग का ये नया दौर शांत, साफ और एक्साइटिंग था। भाग 5 क्रिस्टल बॉल में झांकना 2025 और आगे। 2025 के आगे देखते हुए मोटरसाइकिल्स का भविष्य कमाल का लगता है। हम और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की उम्मीद कर सकते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली बाइक्स आने वाली है। ये जीरो एमिशन और लंबी रेंज का वादा करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई भी मोटरसाइकिल डेवलपमेंट में अहम रोल निभाएगा। सोचिए, ऐसी बाइक्स जो राइडर्स को नेविगेशन, सेफ्टी फीचर्स और पर्सनलाइज्ड राइडिंग एक्सपीरियंस में मदद करे। संभावनाएं अनंत हैं। होवर बाइक्स जो कभी साइंस फिक्शन की बात थी, वो भी हकीकत बन सकती है। मोटरसाइकिल्स का भविष्य इनोवेशन और एक्साइटमेंट से भरा है। भाग 6 डिजाइन का विकास, क्लासिक से फ्यूचरिस्टिक तक। मोटरसाइकिल डिजाइन में कई दशकों में नाटकीय बदलाव आए हैं। हर दशक ने अपने अनूठे स्टाइल और तकनीकी नवाचारों के साथ मोटरसाइकिल डिजाइन को नया रूप दिया है। 90 के दशक में बाइक्स का लुक क्लासिक और सिंपल होता था। उस समय की मोटरसाइकिलें अपनी सादगी और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती थीं। गोल हेडलाइट्स, सिंपल लाइंस और स्पोक व्हील्स आम थे। ये डिजाइन तत्व उस समय की मोटरसाइकिलों को एक विशिष्ट पहचान देते थे। जैसे जैसे हम 2000 और 2010 के दशक में आगे बढ़े, डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव हुए। मोटरसाइकिलें अब केवल परिवहन का साधन नहीं रहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बन गईं। शार्प एजेस, एंगुलर हेडलाइट्स और अलॉय व्हील्स पॉपुलर हुए। इन डिजाइन परिवर्तनों ने मोटरसाइकिलों को एक नया और आधुनिक लुक दिया। हल्के मटेरियल के इस्तेमाल से परफॉर्मेंस बेहतर हुई। नई तकनीकों और मटेरियल्स ने मोटरसाइकिलों को और भी तेज और कुशल बना दिया। 2025 की तरफ देखते हुए हम और भी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की उम्मीद कर सकते हैं। भविष्य की मोटरसाइकिलें न केवल दिखने में आकर्षक होंगी, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत होंगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स ने पहले ही स्लीक और मिनिमलिस्ट एस्थेटिक्स पेश कर दिए हैं। ये बाइक्स पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ अत्याधुनिक डिजाइन भी प्रदान करती है। एआई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से मोटरसाइकिल डिजाइन की सीमाएं और भी आगे बढ़ेंगी। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां मोटरसाइकिलें न केवल स्मार्ट होंगी, बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बनेंगी। भाग 7 पर्यावरण पर प्रभाव, टू स्ट्रोक से जीरो एमिशन तक। मोटरसाइकिल्स का पर्यावरण पर प्रभाव एक चिंता का विषय रहा है। 90 के दशक में आर्म टू स्ट्रोक इंजन अपने ज्यादा एमिशन के लिए बदनाम थे, लेकिन 2000 के दशक में 4 स्ट्रोक इंजन की तरफ बदलाव और 2020 के दशक में इलेक्ट्रिक बाइक्स के आने से एमिशन में काफी कमी आई है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जीरो टेल पाइप एमिशन देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल्स और भी ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनेंगी। हाइड्रोजन पावर और दूसरे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स मोटरसाइकिलिंग के भविष्य के लिए काफी उम्मीद जगाते हैं। भाग 8 राइड का थ्रिल हमेशा रहेगा, मोटरसाइकिलिंग का असली मजा। हालांकि टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में मोटरसाइकिल्स को बदल दिया है, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, राइड का थ्रिल। आजादी, एडवेंचर और खुली सड़क का एहसास मोटरसाइकिलिंग का दिल है। चाहे वो 90 की दशक की क्लासिक 2 स्ट्रोक हो या 2025 की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक बाइक, मोटरसाइकिलिंग का असली मजा वही है। ये राइडर और मशीन के बीच के कनेक्शन की बात है। ये दो पहियों पर दुनिया का अनुभव करने की बात है। भाग 9 सिंपल से सोफिस्टिकेटेड तक, दो पहियों पर समय की यात्रा। 90 के दशक से 2025 तक मोटरसाइकिल्स का विकास इंसानी दिमाग की काबिलियत का प्रमाण है। सिंपल मैकेनिकल मशीनों से लेकर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से भरपूर चमत्कारों तक, मोटरसाइकिल्स ने लंबा सफर तय किया है। 90 के दशक के दहाड़ते 2 स्ट्रोक से लेकर 2020 के दशक की शांत इलेक्ट्रिक बाइक्स तक का सफर लाजवाब रहा है, और भविष्य में और भी एक्साइटिंग संभावनाएं हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, एक बात पक्की है, मोटरसाइकिल्स के लिए प्यार बढ़ता रहेगा।